Hey class, now open the book and come on chapter Anil and Geeta, page number 39. So in Anil or Geeta, we will learn about she, he and it. देखो जो आपकी रीडर बुक है ना उसमें भी ही शी इट के बारे में बताया गया है, बट यहाँ पर हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ही शी इट का यूज होता क्यों है, राइट? सो यू कैन सी शी, ये कौन है? गर्ल है ना, गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। ये कौन है? बॉय। बॉय के लिए क्या यूज करते हैं? ही। और ये क्या है? एनिमल। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके अंदर जान नहीं होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। तो एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है शी इज यूज फॉर गर्ल्स, ही इज यूज फॉर बॉयज, इट इज यूज फॉर एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंड? इतना सबको समझ में आ गया पिक्चर से? नाउ विल डू द एक्सरसाइज। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, नाउ राइट शी, ही और इट अकॉर्डिंगली। अब आपको यहाँ पर कुछ बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ही, शी और इट लिखना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये आपको ना कैसे लिखना है, ही, शी, इट। ओके, सो यू कैन सी चेयर। चेयर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप इट लगाओगे। गर्ल, गर्ल किसके लिए यूज होता है? गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए, तो शी लगाओगे। मदर, मदर इज ऑल्सो अ गर्ल, शी यूज करेंगे। काउ, काउ इज अ एनिमल, इट। ब्रदर, ब्रदर इज अ बॉय, सो हम क्या यूज करेंगे? ही। टेबल, टेबल इज एन ऑब्जेक्ट, टेबल इज एन ऑब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करेंगे? इट। क्वीन, क्वीन इज ऑल्सो अ गर्ल, सो हम क्या यूज करेंगे? शी। टाइगर, टाइगर इज अ एनिमल, तो हम क्या यूज करेंगे? इट। बॉय, बॉय इज अ बॉय, है ना, बॉय के लिए हमने क्या देखा था? ही यूज करेंगे। किंग, किंग इज ऑल्सो अ बॉय, हम ही यूज करेंगे। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर भी बॉय होते हैं, ही यूज करेंगे। ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर इज अ गर्ल, तो हम शी यूज करेंगे। पेंसिल, पेंसिल इज अ ऑब्जेक्ट, तो हम इट यूज करेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट इज एन एनिमल, तो हम इट यूज करेंगे, राइट? सिस्टर, सिस्टर कौन होती है? गर्ल्स ही होती है ना, तो शी यूज करेंगे। डक, डक इज अ बर्ड और एनिमल वी कैन से, तो इट यूज करेंगे। आंट, आंट कौन है? गर्ल है, तो हम शी यूज करेंगे। मंकी, मंकी इज अ एनिमल, इट। अंकल, अंकल इज अ बॉय, ही। बुक, बुक इज ऑब्जेक्ट, इट। फादर, फादर इज अ बॉय, सो विल यूज ही। अंडरस्टैंड? गुड. Now we'll do the next exercise. Okay. So rewrite the following sentences using he, she or it. The first one is done for you. अब यहाँ पर ना खूब सारे सेंटेंसेस लिखे गए हैं, नेम्स लिखे गए हैं। अब आपको ये पता करना है उन नेम्स के थ्रू कि कौन बॉय है, कौन गर्ल है और कौन ऑब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग आपको ही, शी और इट का यूज करना है। ठीक, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या? आस्था, आस्था किसका नेम होता है? गर्ल्स का, राइट? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? शी रीड्स अ बुक। मिस्टर दास, मिस्टर दास किसका नेम होता है? अब देखो पिक्चर भी बनी है ना, बॉय का, तो हम क्या लिखेंगे? ही हैज अ न्यू कार। अब यहाँ पर देखिए द मंकी, मंकी के बारे में बात हुई है। अगेन मंकी इज अ एनिमल, तो हम क्या लिखेंगे? इट जम्प्स ऑन अ ट्री। नाउ नेक्स्ट, पार्थ लाइक्स टू फ्लाई द काइट्स। तो पार्थ कौन? एक बॉय है, तो हम इसलिए क्या यूज करेंगे? ही लाइक्स टू फ्लाई द काइट्स। अगेन द कैट, कैट इज एन एनिमल, सो हम क्या लिखेंगे? इट ड्रिंक्स मिल्क। नाउ नेक्स्ट, माई मम्मी, मम्मी कौन होती है? गर्ल, राइट? सो शी कुक्स फॉर मी। द क्लॉक, क्लॉक इज क्लॉक इज एन ऑब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करेंगे? इट इज ऑन द वॉल। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड. नाउ will do the another exercise, fill in the blanks using he, she और it. अब आपको यहाँ पे he, she और it की एक्सरसाइज ही करनी है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए he, she और it का यूज हम करते कहाँ पर है. सो ये कौन है? बॉय है ना, मोटा सा,
तो दिस इज साहिल, ये कौन है? साहिल है। तो साहिल के लिए हम क्या यूज करेंगे? साहिल एक बॉय है, लड़का है, तो लड़के के लिए हमेशा हम ही का यूज करते हैं। सो ही इज अ स्मॉल बॉय, ही हैज अ बॉल, ही इज फैट, ही हैज अ बिग फेस। नाउ यू कैन सी, ये कौन है? गर्ल है, बहुत प्यारी सी गर्ल है ना। इसका नेम है क्या? मीता। मीता के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। वेरी गुड। सो दिस इज मीता, शी हैज अ बंच ऑफ फ्लावर्स, she has short hair, she wears a pink frock, she has a watch. Okay, now ये कौन है? पैरट। पैरट इज अ बर्ड। तो हम बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? इट। सो दिस इज मिट्ठू, इसका नाम क्या है? मिट्ठू। अब हम मिट्ठू के लिए क्या यूज करेंगे? इट। सो इट इज ग्रीन इन कलर, इट हैज अ रेड बीक, इट ईट्स फ्रूट, इट इज अ ब्यूटिफुल बर्ड। अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको? नाउ विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। मेक at least 10 words from the given big word railway station। अब देखो इसमें क्या करना है, ये आपको ना एक वर्ड दिया गया बड़ा सा, रेलवे स्टेशन। इस वर्ड से आपको 10 न्यू वर्ड्स बनाने हैं, इस इन्हीं वर्ड्स को यूज करके 10 न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड क्या है? रेल। रेल का मतलब क्या होता है? रेल, पटरी, रेल, है ना। उसके बाद क्या होता है? वे। देखो ये है वे। वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। फिर क्या आ गया? अ को मिलाया और वे को मिलाया, क्या बन गया? अवे। अवे मतलब दूर। फिर STA, राइट, और वाई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है? रुकना या रहना। फिर देखिए, ए लिया, इसमें एन है कहीं? एन है, टी है, तो हमने क्या बनाया? एंट। एंट का मतलब क्या होता है? चींटी। फिर हम लिखेंगे लायन। देखते हैं इसमें है वो वर्ड? एल भी मिल गया, आई भी मिल गया, ओ भी मिल गया, एन भी मिल गया, मतलब लायन। तो लायन का मतलब शेर। अब देखते हैं लो, LO और W, लो। लो भी मिल गया, लो का मतलब क्या होता है? कम। अब आती है बारी स्लो की। सो देखते हैं स्लो बन रहा है इसमें से, SLO W, स्लो। वेरी गुड, से स्लो भी बन गया। स्लो का मतलब क्या होता है? धीरे। अब एयर बनाते हैं, AI और R, क्या बन गया? एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। अब RA और T, रैट। तो इतने सारे वर्ड्स बन गए ना। अभी आप इसमें से कुछ वर्ड्स और बना सकते हो, कुछ 5 वर्ड्स और बना सकते हो। यू कैन ट्राई इट। ओके, और क्लास में ना आपको अभी ये जो भी एक्सरसाइजेस मैंने कराई है ना, इन सब का मैं आपको स्नैपशॉट दे दूंगी, मतलब पिक्चर लगा दूंगी। तो ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है, जो इतना साफ साफ नहीं दिख रहा है, वो आपको ना अच्छे से दिखेगा। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट इन योर बुक एज वेल। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे क्लास, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।